हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल जो कि एग्ज़ाम हुआ 16 अगस्त 2021 को, शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम है। ठीक है, शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम है। उसमें हम क्वांटिटी और एप्टीट्यूड का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला कि एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट, ठीक, कुछ बच्चों की हाइट, एवरेज हाइट ये है। ठीक है, कितनी है? 156 है। हमें नहीं पता कितने है। ठीक है, यदि उसमें बोला कि 5 ऐड और आ जाते हैं तो वो 160 हो जाता है। अगर 5 ऐड होने पर क्या एवरेज हो जाती है? 160 ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब आप देखोगे कि आपकी एवरेज कितनी बढ़ी? चार, चार बढ़ी। ठीक है, तो एवरेज चार बढ़ी और जो बच्चे हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 5 बढ़े। ठीक है, तो मतलब चार बच्चों की एवरेज हाइट के हिसाब से चले तो पांच बच्चों की एवरेज हाइट कितनी होगी? चार होगी। ठीक है, पांच बच्चों की एवरेज हाइट चार होगी। तो टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल वेट 20 हो गया। ठीक है, मतलब कि पांच बच्चों के बढ़ने से 20 इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मतलब उनके आने से पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 0.8 सेंटीमीटर। समझे? मतलब ये पांच और आने पर इंक्रीज कितने हुए? 20 हुए, जो कि कितने के बराबर? 0.8 के बराबर। ठीक है, अगर 0.8 की वैल्यू इसने 20 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आप कट करोगे तो ये 20/0.8 कट करोगे तो, ठीक है, तो ये 25 क्या है? ये 25 वो बच्चे हैं जो ऐड होने के बाद हुए। मतलब ये पांच क्या है? इंक्लूड है इन 25 बच्चों में। ठीक है, तो 25 बच्चे में इंक्लूड है तो क्या पूछेगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट? पहले कितने थे? तो पहले कितने थे? पांच इंक्रीज हुआ है तो पांच माइनस कर दो तो कितने आ गए? 20। आपका राइट आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मतलब ज्यादा आपको हार्ड कोशिश नहीं करनी, सिंपल एवरेज निकालनी, सिंपल इंक्रीजिंग देखनी है बस आपको यहाँ, और थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। क्या बोला? कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी ए बी। ये डी ई बना देता हूं। ठीक है, किस पे है? ए बी पर, और ये सी पॉइंट। ओके, बोला क्या है कि ए डी x-3 है। ए डी कितना? x-3 है। ए सी पूरी कंप्लीट 2x है। ठीक है, बी ई x-2 है, बी ई x-2 है, और बी सी क्या है? कंप्लीट 2x+3 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x बताना है। तो वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे? इसमें हम ट्रायंगल सी डी ई को सिमिलर प्रूफ करेंगे। किससे? ट्रायंगल ए बी सी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी। ठीक है, बी सी। ओके, तो यहाँ पे सी डी और सी नहीं है तो इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा। तो सी डी क्या होगा? 2x-x-3। तो इसका मतलब क्या हो गया? x+3 हो गया ये। ओके, अब अब सी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी सी माइनस बी करेंगे तो 2x+3 माइनस x+2, तो 2x-x तो x हो गया, और +3 +5 हो गया। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो इस फार्मूले से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। x+3 अपॉन में 2x इज इक्वल टू x+5 अपॉन में 2x+3 मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 2x के +3 × 2 = 6x +3x 9x, 3 × 3 = 9, 2x के +10x, तो 2x² कैंसिल, और 9x, तो x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे 9 आ गई।
तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी जो कि कितने बराबर है, 9 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला कि कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर्ट के बॉयज, ये वाला, ठीक है। ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस, साइंस के बॉयज से, ठीक है। चलो चेक करते कितने हैं। तो आप इनका सभी का टोटल करोगे तो आपको 210 आएगा, इन सभी का टोटल, ठीक है। और इन सभी का टोटल कितना है, 200। तो आप देखोगे कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा किस पे है, 200 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि 2 साल में इतना का सम बन रहा है और 3 साल में इतना सम बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, देखते हैं। और बोला गया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इतने पर इतने साल के लिए सेम रेट, मतलब ऊपर वाली कंडीशन में हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूले पुट कर देते हैं। अगर हम इसको प्रिंसिपल मान ले तो इसको अमाउंट मान ले, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। 9600 इंटू 1 प्लस, क्योंकि 2 से 3 गया तो 1 साल इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब मेरा जो पावर आएगी वो 1 आएगी, डिवाइड बाई 100 पावर 1 इज इक्वल टू 314928। तो ये आपको निकालना, तो 1 + r/100 इज इक्वल टू 314928 डिवाइड बाई 291600। तो निकाल लो क्या आएगा, कितने से जाएगा डिवाइड, 9 पे कंप्लीट करके देखते हैं। तो 9 27 4 9 5 9 चौक 36 8 9 9 81 7 2 8 और 2 9 81 और 9 दूनी, ठीक है। और ये भी 9 से कट जाएगा, 9 30 27 2 1 9 दूनी 18 3 6 9 चौक, ठीक है। और आगे कट रहा है, ऊपर देखते हैं कि 9 से और काटेंगे तो 9 30 27 7 9 9 8 72 7 9 9 8 72 7 2 9 8 72, ठीक है। तो 9 से 9 30 27 5 4 6, फिर 9 से काट दें, ये तो 400, और ये आपका कितना जाएगा, 9 चौक 36 2 8 9 30 27 27 1 8 9 2, ठीक है। चलो ठीक है, 1 + r/100 कितने के बराबर है, 432/400 के बराबर है। इस 1 को उधर ले आएंगे तो माइनस कर देंगे तो r/100 कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये माइनस कर दिया, 1 इधर ला के माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो 32/400 हो गया, 32/400, तो ये कट गए। तो 4 8, यहाँ से r की मतलब रेट जो है वो 8% के बराबर है। आपका रेट कितना है, 8% के बराबर है। अब बोला कि सिंपल इंटरेस्ट लगाना सेम रेट पर, मतलब 8% पर 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 8%, 2 साल के लिए 8 गुना 2 कर दो, 16%। तो बोला कि इतने रुपए का 16% क्या होगा, तो मैं 4 ले रहा हूँ, तो 4 का 16 कितना होगा, 64 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि एवरेज प्रोडक्शन बतानी है किस किस की, 2008 की, 2009 की, 2010 की। कंपनी ए कंपनी आपने की ब्लू कलर की, 2008 9 10, 2008 9 और 10, इनका एवरेज बताना है। तो 460 + 580 + 670, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 7 21, ठीक है। 2
छः और छः 12, 12 और 5 17 बटे 3 कर दो। 3 5 से 15, 3 7 21, 570 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आप कोस और साइन अलग अलग लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, और अगर आप साथ लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों का अलग ले रहा हूँ कि अगर एक बार तो साइन की जगह इसको पुट करूँगा तो यहाँ साइन की ले रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन का तो 2a प्लस बी अपॉन में 2 क्या बना देगा, √3/2। तो √3/2 साइन 60 होता है, तो ये 60 के बराबर आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन में कोस ले रहा हूँ तो कोस में यहाँ कोस लूंगा। 2a माइनस बी बाई 2 कितना होगा, √3/2। √3/2 कोस कितना होता है, 30 होता है, कोस 30। तो बस कर दो आप सोल्व इसका। 2a प्लस बी आपका कितना है, 120 आया इधर। 2a माइनस बी आपका 60 आया। ठीक है, तो ए और बी बताना, तो ए और बी क्या होगा, वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू 45 आएगी और बी की वैल्यू आपकी 30 आएगी, चाहे आप पुट करके देख सकते हो। तो ए की 45, बी की 30 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 45 माइनस 30, तो यहाँ पे आपका 45 आ गया। तो साइन 45 की वैल्यू पूछिए, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला कि रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट। ठीक है, एवरेज रेशियो पूछा है, तो एवरेज पूछा तो मैं टोटल सम करूंगा और डिवाइड में 5 लिख दूंगा, एज इट इज इधर के। ठीक है, तो ये 5 5 कट गया, तो मैं टोटल सम ही ले रहा हूँ इनका। तो आप टोटल सम देखोगे क्या आएगा, एक्सपोर्ट का देखते हैं पहले, इधर एक्सपोर्ट का रेशियो इंपोर्ट से लेते हैं। तो आप देखोगे तो एक्सपोर्ट 400 420, मतलब पहले 4 नंबर ले लेते, 400 400 800 800 और 500, 800 और 500, ये 500 यहाँ ले लो, ये 20 चला जाएगा, तो 500 500 आपका 100, और आपका 1800 हो गया, 1800 और 600 2400, 2470 हो गया। ठीक है, 2470 हो गया। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट में 300 300 और 400 400 800 800 और 300 1100, 1100 और 400 1500, 1500 और 500 2000, 2000 और 50 50 100 2100 2180 हो गया। ठीक है, 2180 हो गया। तो इसको कट कर दो तो 247/218 आपका एवरेज रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन, इफ 2 मैनेजर आर एंगेज टू सुपरवाइज द वर्कर, ये क्या क्वेश्चन है, सॉरी इसको मैं कल की वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, एक बार खुद करके देखूंगा। तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शॉपकीपर को 16% डिस्काउंट दिया गया किसी आइटम पर। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद वो क्या चाहता है, 8% प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला लगे वो एमपी और सीपी से रिलेटेड है। तो एमपी इज इक्वल टू 16%, तो 16 का फ्रैक्शन बना लेते हैं। 16% का फ्रैक्शन होता है 4/25। तो डिस्काउंट देंगे तो आपका 4 माइनस हो जाएगा, तो ये 21/25 आ जाएगा, इज इक्वल टू सीपी पर 8% प्रॉफिट चाहता है, तो 8% का प्रॉफिट कितना होता है, 2/25 होता है। तो मतलब प्रॉफिट चाह रहा है, तो 25 में 2 ऐड करते हैं तो 27 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब बोला कि अगर वो 8% डिस्काउंट देता 16 की जगह, तो 1800 के आइटम पर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले एमपी क्या दे रखा है इसने, 1800 दे रखा है, ये अच्छी दे दी। 1800 इंटू 21/25 कर दो, तो 25 चौके और 25 साते और 25 चौके 18 चौक 72। ठीक, तो 72 इंटू 21 कितना हो जाएगा,
अरे 25 से 25 ये कट कर दूं तो 1800 इंटू 21 CP इंटू 27, 25 से 25 कट कर दिया, ठीक है। तो 3 से कट कर दो, 3 7 और 3 में 9 से 200, तो 1400 क्या है आपका CP आएगा, ठीक है। 1400 आपका क्या है CP आएगा। ओके, अब बोला कि अगर MP पर वो 8% डिस्काउंट देता, 8% डिस्काउंट देता, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना बनता। तो चलो करते हैं। MP पर वो 8% डिस्काउंट देता, इसका मतलब कितना देता 8%। 25 में 2 माइनस करोगे तो 23/25, ठीक है। MP का 1800 लिख देता हूँ, और CP को इधर ले आता हूँ 1400, और X मान लेते हैं प्रॉफिट कितना होता, ओके, डिवाइड बाय 100, तो 0000 कैंसिल, और ये 25 चौक के 2 7। ये कुछ माइनर मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो रफ कर रहा हूँ इसको मैं। तो मैं डायरेक्ट SP निकाल के करूँगा, ठीक है इसको। तो अब देखो, बोला कि 1800 पे आप कितनी परसेंट छूट दी कि 8%, तो 1800 की 8% मतलब 23/25, ओके। तो 25 चौक 18 गुना 4 72, 72 गुना 23, तो 72 गुना 23 कितना हो गया 23 दूनी, तो आप देखो 23 दूनी 46, 4 कैरी, 23 7 7 21 7 दूनी 14, 161, ठीक है। 161 में 4 और ऐड कर देंगे तो 165, तो 1656 आपकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। तो ये आपका CP आ गया, SP, ठीक है। और CP कितना आया 1400 आया, तो प्रॉफिट कितना का आएगा, तो आप चेक करोगे 6 5 और 256 का, ठीक है। तो पूछा कि 256 1400 का कितना परसेंट है, तो आप देखोगे 256 1400 का परसेंट निकालना, तो 14, तो 7, और ये आपका 7 2 2 और 2 4 और 8, 128/7 कर दो, तो 7 एकम 7, और आप देखोगे 7 एकम 7, 5 और 8 8 58, 8 56, 2 और 0, 7 दो नहीं, तो 18.2 समथिंग आएगा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन इसको देखेंगे कि इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ आपका x प्लस वाई बटे एक्स वाई होगा 18/5 के बराबर। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रहा है कि 2, तो 2 से 18 को काटेंगे 9, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई वो 5/9 आएगी, ठीक है। तो ये बोला है, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy अपन में सॉरी इंटू में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का क्यूब कितना हो जाएगा, x प्लस वाई के 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5/9 इंटू 2 3, तो 8 माइनस 10/3, तो 24 माइनस 10/3, तो आपका 14/3 राइट आंसर होगा, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा तो 4 से 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 25/15 ऑफ 4, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या बना देगा 60 बना देगा। तो 25/60 कितना होता है, कट कर लो, तो 5 से 5 ये 12, तो 5/12 तो स्टार्टिंग आ गया, इंटू में ब्रैकेट देखते हैं, तो 4/5, 5 यहाँ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो 8/5 माइनस 4,
4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, ये 2 ये 3, 2/3 माइनस 4/9। तो आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ भी 5 इंटू 1 5 होगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप फार्मूले से पुट करोगे तो यहाँ आप देखोगे कि क्या है, क्यू, यह 2Q है तो 2 मल्टीप्लाई होगा। मेरा कोड, मैं तो ये चाहूँ कि आप वैल्यू पुट करके करो। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, तो आप, मैं फार्मूले से कर रहा हूँ, तो PQ B माइनस 2Q, आप ये Q और प्लस में 3P इंटू 2Q और 3 इंटू 2Q और आपका क्या आ जाएगा, P माइनस 2Q। ये फार्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 का क्यूब रखो तो 27 प्लस 3 दूनी 6 और PQ है तो PQ 5 है, 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ इंटू में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 प्लस 90 तो आपका 117 होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 5 इंटू 1 5 हो गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 117 आ जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे भी इसको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 6 घंटे में। ठीक है, तो 27 अपस्ट्रीम गया प्लस में 33 डाउन स्ट्रीम गया कितने घंटे में, 6 घंटे में। नेक्स्ट कंडीशन में क्या, सेम टाइम, इसी टाइम में, मतलब यही टाइम लिया है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया प्लस में 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया। ठीक है, तो पता नहीं कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कैसे होगा। चलो निकाल लो। तो ये 27D, मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, प्लस में 33U इज इक्वल टू 36D प्लस में 22U। तो D और जो नीचे एलसीएम था वो दोनों तरफ से कट गए, तो ये 27D उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9D, और 22U इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11U। तो D की वैल्यू 11 आएगी, U की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, तो पुट कर दो, U की वैल्यू 9 है तो 36/9 और D की वैल्यू 11 है तो ये आपका नीचे 11, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का बेस्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसका तो स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है सेंटर O से। ठीक है, तो ए बी और सी डी एक ही साइड में पैरेलल कोड बना रही हैं। तो एक ही साइड में पैरेलल कोड बना रही हैं। ओके, ए बी इज इक्वल टू 12, सी डी 18। तो 18 बड़ी है तो इसको नीचे वाले ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी ए बी हो जाएगी। तो ये तो आपके 12 ही, आपके 18 है। ठीक है, तो अब बोला कि सी डी और ए बी और सी डी के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप है, ये 3 सेंटीमीटर का। ओके, देन रेडियस निकालनी, तो यहाँ इसकी रेडियस निकालनी है वाली। ठीक है, ओके, यहाँ तो आप ये ले लो, कुछ भी ले, तो मतलब रेडियस निकालनी है हमें, कैसे भी निकालनी है। ओके, चलो ठीक है, तो आप देखोगे कि मैं इसको एक लाइन, ये आपकी रेडियस है तो आर मान लेता हूँ इसको, आर, ये दोनों आर हैं। ठीक है, और ये आपकी एक वो मान लिया, क्या डिस्टेंस मान ली कुछ, तो ए मान लिया। ओके, और तो आपको पता है कोड क्या होती है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, तो ये आपकी 6 हो जाएगी, आपकी लास्ट वाली 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट यूज करेंगे तो आर दोनों की वैल्यू है, तो इसका मतलब एक आर का स्क्वायर क्या आएगा, क्या आपका 6 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और दूसरे आर का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर
प्लस में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो ऊपर क्या आएगा 36 प्लस ए 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 3 6 ए इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका क्या हो गया 36 और 9 45, 81 में से 45 गए तो 36 आएगा। ठीक है, और ये आपका 6 ए के बराबर है, तो 6 से ए की वैल्यू कितनी आई 6 आई, ए की वैल्यू 6 आई। ठीक है, तो बस पुट कर लो किसी में, तो ये 6 का कर देता हूँ यहाँ, तो इससे शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ की स्क्वायर क्या है 9 81 प्लस 36 मतलब 117 आर का स्क्वायर, तो आर कितना है रूट 117, तो रूट 117 की वैल्यू क्या होती है 3 से ही रूट 13 आएगा। क्यों, क्यों अंदर इंटू 9 इंटू 13 होता है, तो 9 को बाहर ले आएंगे 3 रूट 13 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।